पानी ने डाल दियो ना जा में नल लगे ना वहाँ पे। ये है मेरा बड़ा देवर और ब्लू शर्ट में, इस साइड से दिखाऊं, ये छोटा है, उससे छोटा खड़ा है नंगा पुंगा, उसको दिखा नहीं सकती। क्यों नहीं करो? उससे छोटा नंगा पुंगा खड़ा है, उसको दिखा नहीं सकती। ये देखो, खड़े होने जरा अपने भाइयों के बगल में। ये तो नंगा पुंगा है। ये देखो, ये रहे हमारे घर के 3 लड़के, जवान जवान हट्टे कट्टे। चल मैं करवाएंगे पूजा टकला टकला हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और हम निकल चुके थे यहाँ पे कालिका जी मंदिर जो लखनऊ में बना हुआ है, वहाँ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे आज बेटी का होना था मुंडन। वैसे वो मेरे यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 1-2 किलोमीटर दूर पर ही लखनऊ का जो कालिका मंदिर है वो पड़ता है। और ये हमारी कुल देवी है। तो हमारे यहाँ पे जो मतलब जैसे किसी की शादी होके आती है उस चीज़ की पूजा, और जब बच्चे होते हैं मतलब कि लड़का अगर होता है ना, तो उस चीज़ की पूजा हमारे यहाँ पे की जाती है। इनकी एक जात टाइप से लगाई जाती है क्योंकि वो हमारी कुल देवी है। तो मतलब काफ़ी टाइम से किया जाता है इनके यहाँ पूजा। तो यहाँ पे वैसे लड़कियों का ऐसा नहीं होता है कि आपको वहाँ जाके पूजा करनी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मम्मी ने जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था तो काफ़ी उस चीज़ में मतलब वो इशू आए थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी मेरी कंडीशन। तो इस वजह से मम्मी ने बोला था कि अगर बच्चा होता है अच्छे से, मतलब सही सलामत हम दोनों रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, और मेरे घर पे अगर लक्ष्मी आती है मतलब बेटी होती है, तो हम उसका मुंडन कालका जी में जाके करवाएंगे। तो उसी वजह से हमने ना वहाँ पे करवाना था। और यहाँ पे ना सैटरडे में इनका मतलब जो मेन दिन होता है वो सैटरडे रहता है, लेकिन हम बीच में नॉर्मल दिन में ही गए थे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम वहाँ पे ज़्यादा रुक सकें। और मुंडन भी हमें करवाना था क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे गांव जाने की, और बार बार बच्चों को लेके जाना हो नहीं पाता है। तो सोचा कि चलो शादी में आए हैं तो लगे हाथ ये काम भी करवा लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गई थी, अंदर मंदिर में हम पहुँच चुके थे। कलर वलर लगाने के बाद उसके बाद हमने करनी थी पूजा। तो यहाँ पे पहले हमने दीदी का वेट करा था, लेकिन दीदी से बात हुई तो उनका पता चला कि वो काफ़ी लेट हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। तो इसी वजह से हमने पूजा जो थी वो आ जाओ। देखो भाभी 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 आ जाओ। वो छोटू को पहचान गई कि यही चाचा है जो मेरे पास गड़बड़ है। नहीं यही चाचा है। आज छोटू से गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। कुछ तो गड़बड़ है। एक बार प्रणाम करो। कुछ तो गड़बड़ है। शब्बा पोरी ठग्गा पोरी शाबाजी। तो पूजा करने के बाद हम चले गए थे बाकी मंदिर देखने के लिए, क्योंकि ना दीदी और जीजू को आने में टाइम लग रहा था, उन लोगों को ट्रैफिक मिल गया था, उसकी वजह से वो काफ़ी लेट हो गए थे। तो बैठे बैठे हम ना बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो सोचा कि चलो मंदिर ही घूम के आते हैं। तो मम्मी और मौसी वगैरह दी और बिटिया रानी वो सभी लोग बैठे हुए थे, मैं डुग्गू और देवर जी वगैरह हम सब अपना निकल गए थे मंदिर घूमने के लिए। उसके बाद घूमते घूमते हमें लग गई थी भूख, तो सोचा क्योंकि सुबह हमने कुछ भी मतलब किसी ने भी नहीं खाया था। पूजा करने और यहाँ पे हम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? 20 रुपए फ्रेंच फ्राइज। कौन प्लेट? तो उसके बाद फिर हमने अपना जो भी जिसको खाना था उसने अपना ऑर्डर दे दिया था। डुग्गू को फ्रेंच फ्राई खाना था तो उसने फ्रेंच फ्राई वगैरह खाए, और हमने खाई थी सोयाबीन की जो चाट मिलती है ना वो।
और ये चाट काफ़ी टेस्टी मिलती है। तो मैंने सोचा था ना कि चलो उसी टाइप से कुछ टेस्ट होगा, लेकिन जब हमने उसको चीज़ को खाया तो टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हालाँकि मतलब देवर ने मेरे ने बोला था कि भाभी जो आप सोच रहे हो वो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। ख़ैर जो भी था, लेकिन ठीक-ठाक था तो खा लिया था। उसके बाद दीदी आ गई थी, तो उसके बाद बारी आ गई थी मुंडन करवाने की। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे मुंडन करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने मतलब जो एक टॉवल टाइप से होती है वो रख ली थी। सो मुझे लगा कि जैसे बाल निकलेंगे ना तो वो कपड़ों में ना जाएँ इस वजह से। लेकिन जो भैया थे ना जो मुंडन कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था कि इसको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी बाल कपड़े के पास नहीं जाएगा। और इस टाइम पे ना मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मतलब बाई चांस उसको लग ना जाए। और वो ना एक तो रो रही थी उसकी वजह से, और ना मैंने कलर लगाया था तो मेरे हाथों में ना कलर लगा था, वो कलर ना इसके मतलब पानी लगा हुआ था ना सर पे, तो वो मेरी उंगली जैसी टच हुई तो वो कलर भी उसके गाल पे लग गया। तो मुझे मैं उस टाइम पे थोड़ा सा डर गई कि कहीं ये मतलब ऐसा तो नहीं कट लग गया है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी उंगली से ही कलर लग गया था। लेकिन इन्होंने ना भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सावधानी के साथ में मतलब बिटिया रानी के सारे बाल बहुत अच्छे से हटा दिए थे। और मतलब वो वैसे परेशान नहीं हुई थी, वैसे नहीं रो रही थी, लेकिन जब उसको पकड़ा गया ना, उन्होंने मतलब ऐसे सर से उसको पकड़ लिया था, उस टाइम पे उसने थोड़ा-सा रोना स्टार्ट करा था। और मैं बार-बार ना उसके सर की तरफ देख रही थी और भैया के चेहरे की तरफ देख रही थी, और उनसे बार-बार बोल रही थी कि भैया थोड़ा आराम से करना, कहीं हिल ना जाए, कहीं लग ना जाए। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था, क्योंकि डुग्गू का जब मुंडन हुआ था तो शायद मम्मी उसको पकड़ के बैठी थी, लेकिन इस बार मम्मी खुद ही इतना डर रही थी तो वो तो पकड़ के बैठ नहीं सकती थी, तो इसी वजह से मुझे बिठा दिया गया था। तो यहाँ पे लेकिन ये है बहुत ही आसानी के साथ उसने अपने सारा मतलब अच्छे से करवा लिया था। उसके बाद भैया ने धीरे-धीरे करके उसके सारे बाल जो थे उनको निकाल दिया था, और बस बारी अब मतलब फाइनली हो गया था। उसके बाद फिर सारे लड़के चले गए थे, जो भी सामान हमारा रखा हुआ था वो सारा लेके चले गए थे। क्या कहते हैं, जो दूसरा मंदिर था ना राधा कृष्ण मंदिर, वो उसको देखने के लिए। और डुग्गू प्रॉपर देख रहा था कि बहन का मुंडन हो रहा है, उसको मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद सभी जेंट्स को हम लोगों ने भेज दिया था राधा कृष्ण मंदिर में, और हम आ गए थे वापस कालिका जी मंदिर में। तो यहाँ पे ना मतलब जब मुंडन हो जाता है उसके बाद जो बुआ होती है, जो आटे की लोई में जो बाल लिए जाते हैं बच्चों के, उनको इसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे डाली जाती है बधाई। तो बधाई डालने के लिए आपको अनाज चाहिए होता है, जो आप घर से ही लेके आते हो। तो वो अनाज अब घर से लेके आए थे, मौसी के घर से ही गेहूँ होते हैं या बाजरा हो, जो भी आपके पास मतलब अवेलेबल होता है उस समय वो आप ले सकते हो। उसके बाद ना बच्चे को गोदी में लेके इस तरीके से 3 बार क्लॉकवाइज़ घूमा जाता है। और यहाँ पे ये जो भैया बैठे हुए हैं ना ढोल और ताशों के साथ में, ये हमेशा आपको डेली ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल से दिनों में ही मतलब कम से कम 50 बच्चों का मुंडन होता है, पूजाएँ होती हैं शादी की। तो जब शादी होती है ना जिसकी, उसके दूल्हा-दुल्हन की भी ऐसे ही हमारे यहाँ पे बधाई डाली जाती है। तो और बच्चों को गोदी में उठा के, और दूल्हा-दुल्हन को जो उठा पाता है वो उठा पाता है, वरना ऐसे मतलब एक हाथ से पकड़ के इसी तरीके से मतलब उनको गोल-गोल घुमाया जाता है। तो इसको हमारे यहाँ कहते हैं बधाई डालना। तो यहाँ पे सबने बधाई डाल ली थी, उसके बाद बारी आ गई थी मेरी। और यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बैग टाँग के रखा था, क्योंकि इस बैग के अंदर ना फ़ॉर्मूला मिल्क और डायपर और बिटिया रानी के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों के साथ में रहती हैं वो थी। उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने जहाँ पे हम लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर में इन लोगों को भेजा था। और यहाँ पे हमारे घर के लड़कों की सबकी चल रही थी मस्ती, और इनकी ना ये हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके बाद फिर हमने खाया था खाना। तो घर से खाना में हम गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना के लाए थे। उसके बाद हम सब ने बैठ के खाना एंजॉय करा। उसके बाद हम चले आए थे अपने घर पे वापस। तो बहुत ही अच्छे से मुंडन का कार्यक्रम जो था हमारा वो निपट गया था। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलेंगे